आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। 1 जुलाई सन 2023 बहुत विशेष भगवान महादेव का पर्व प्रदोष व्रत। इसी प्रदोष व्रत की प्रतीक्षा बहुत भक्त बड़े अंतराल से करते हैं। शनि प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़ने वाला भौम प्रदोष और सोम प्रदोष, इसकी बहुत भारी महिमा लिखी हुई है हमारे ग्रंथों के अंतर्गत। तो आइए जानते हैं 1 जुलाई के दिन शनि प्रदोष का व्रत क्या है, विधि क्या है, विधान और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी जुड़े सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल के साथ। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। संपूर्ण प्रदोष व्रतों का फल 3 व्रतों में निहित हो जाता है: सोम प्रदोष, भौम प्रदोष और शनि प्रदोष। जो संपूर्ण प्रदोष व्रत ना कर सकें ऐसे साधक को सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अवश्य कर लेना चाहिए। शनि प्रदोष 1 जुलाई सन 2023 को रहेगा। जो प्रथम बार प्रदोष व्रत करना चाहते हैं उनके लिए तो विशेष ही है, और जो कई प्रकार से संतान की समस्या से जूझ रहे हैं अथवा कई प्रकार से वो ऋण अर्थात उधारी की समस्याओं से जूझ रहे हैं अथवा कई अन्यत्र कोई कारण हो सकता है, ऐसे साधक के लिए शनि प्रदोष का व्रत बड़ा विशेष रहता है। मैं आपसे सदैव कहता हूं कि अपने जीवन काल में महादेव को प्रसन्न करने वाला व्रत प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत में भगवान महादेव अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सायंकाल के समय माता पार्वती के संग भ्रमण करते हैं और भक्तों को अपनी विशेष कृपा से अनुग्रहित करते हैं। तो शनि प्रदोष के दिन आपने किस प्रकार का विधान धारण करना ध्यान रखिएगा। प्रदोष व्रत से एक दिन द्वादशी के दिन आपने लहसुन प्याज का त्याग तो करना ही करना चाहिए, बहुत शुद्धि का भाव रखना चाहिए। द्वादशी के दिन एक भुक्त भोजन कर सको अच्छी बात है, ना कर सको तो सात्विक भोजन कर लिया करो। द्वादशी के दिन पूर्ण नियम धारण करने के उपरांत आपने त्रयोदशी, जिसे हम प्रदोष कहते हैं, प्रदोष के दिन आपने प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और प्रातःकाल उठते ही सूर्य भगवान को देखिए, जरूर जल दीजिए, तुलसी माता की पूजा कर लो। उसके तदुपरांत प्रदोष के दिन 3 काम करने। पहला, बिल वृक्ष की पूजा, शनि प्रदोष पड़ जाए तो पीपल वृक्ष की पूजा, और उसके उपरांत संध्या काल के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और पंचामृत, इन 6 पदार्थों से भगवान शिव का अभिषेक करना। और जिसके ऊपर शनि की दशा है, कर्जे की समस्या है, ऐसा साधक दूध में काले तिल डालकर भगवान शिव का श्रृंगार अभिषेक कर सकता है। बहुत सुंदर रहता है शनि प्रदोष के दिन काले तिलों से भगवान शिव को स्नान कराना, काले तिलों से भगवान शिव को आच्छादित करना और 108 तिलों से ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र के माध्यम से महादेव को अर्पण करना, 108 बिलपत्र महादेव को अर्पण करना। यह संपूर्ण प्रक्रिया और विधि आपने प्रदोष तिथि के दिन धारण करने चाहिए। और जो पहली बार व्रत करना चाहते हैं उनके लिए भी शनि प्रदोष का व्रत बड़ा लाभकारी रहेगा। तो इस प्रकार संध्या काल के समय फिर आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अपने घर से 100 गुना, ग्राम में जो मंदिर हो, गांव में जो मंदिर हो, वहां फल रहता है। गांव से 100 गुना फल आपको कहां प्राप्त होता है? बोले जहां वन हो। और वन से 100 गुना अधिक फल कहां प्राप्त होता है? बोले जहां पर पर्वत में शिवलिंग स्थापित हो। और पर्वत से हजारों गुना फल बोले तपोवन में स्थित हो। और यदि कहीं कुछ ना प्राप्त हो रहा हो तो अपने घर में ही आप पार्थिव लिंग, माटी के लिंग बनाकर आप उनकी अर्चन पूजन कर सकते हैं। और जो संतान की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं ना, उनके लिए शनि प्रदोष तो बड़ा विशेष रहता है। शास्त्र में लिखा हुआ है, यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारिण संयुता आरब्धव्यम व्रतम तत्र संतान फल सिद्धये। संतान फल की प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष का व्रत और विशेष रहता है। इस दिन पार्थिव लिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, और शिवलिंग का निर्माण आप बिल वृक्ष की जड़ के नीचे बैठकर भी करेंगे और उसी के वृक्ष के नीचे बैठकर आप पूजन करेंगे पंचोपचार से, षोडशोपचार से, तो भी बड़ा श्रेष्ठ रहता है। इस प्रकार से बिल वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर आपने ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड धारण कर लेना चाहिए। माताएं भी कर सकती है, रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को आप रुद्राक्ष की माला में जप कीजिए। उसी के नीचे शिवलिंग स्थापित करके वहीं पर पूजन कीजिए। अपने घर में भी बिल वृक्ष रखकर आप वहीं पर पूजन कर सकते हैं भगवान महादेव का। भगवान महादेव का निष्ठा से पूजन करके खीर का भोग अर्पण करना चाहिए और मिठाई भोजन आपने प्रदोष व्रत में धारण करना चाहिए। तो संध्या काल के समय 5 दीपदान भी आपने कर लेने चाहिए। पहला दीपक भगवान शिव के मंदिर में रखना चाहिए। दूसरा दीपदान आपने भगवान गणेश जी के निकट रखना चाहिए। तीसरा दीपदान आप बिल वृक्ष की छांव में रख दीजिए। तीसरा, चौथा जो दीपदान रहेगा वो आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। और 5वां जो दीप होगा वो अपने घर के जो मुख्य चौखाट है, चौखाट के पास रख दीजिएगा।
इस प्रकार से आपने संपूर्ण पूजन विधि को अपनाना चाहिए, प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष व्रत का संपूर्ण फल केवल एक ही मंत्र में है, वह है ओम नमो भगवते रुद्राय। इसलिए सब दुखों का एक उपाय ओम नमो भगवते रुद्राय जपते रहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय। प्रसन्न रहेंगे मेरे महादेव। व्रत अवश्य कीजिएगा, महिमा भरपूर थी। आपके समकक्ष मैंने रख दी। समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक आप सभी को मेरी ओर से वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।